नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर एक और शानदार जानदार कमाल धमाल क्लास में आप सभी प्यारे न्यारे दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप इस समय देख पा रहे होंगे, हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन फुल कॉन्सेप्ट में। आप इस समय कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी आपको स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही होगी। तो आ जाइए, लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। वो जानकारी इस प्रकार है कि क्या है कि अभी तक आप लोगों ने, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो चैनल है वो अनअकैडमी का हिस्सा है। इसीलिए अनअकैडमी आप सभी दोस्तों को फ्री और प्लस यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जो स्पेशल क्लास बोलते हैं एक को, और एक को प्लस क्लासेज बोलते हैं। उसको आप उसकी वेबसाइट www.wifistudy.com, माफ करना www.unacademy.com, या फिर एप्लीकेशन पर जाकर आप क्लासेज को देख सकते हो। वहां पर आप मुझे सर्च कर सकते हो डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से। आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो और मेरी सभी क्लासेज का लाभ उठा सकते हो। इसके साथ साथ वहां पर जो प्लस क्लासेज हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जो प्लस क्लासेज है चाहो तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उससे फायदा आपका ये होगा कि पेपर 1 और पेपर 2, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोनों पेपरों का ए से लेके जेड तक पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और वो कहाँ करवाया जाएगा? अनअकैडमी पर। हाँ, आपको ज्वाइन करने से आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन जब आप ज्वाइन करोगे उस समय लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना। रेफरल कोड में लिख लो, कहीं पे कोई कॉपी वगैरह में डाल लो, लिख लो कि लोकेश 11, और उसको लिखने के बाद आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे देखते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस की क्लासेस देखने को मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और नेट का गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का कोई एक प्लान चुनना है यहाँ पर से, और लोकेश 11 कोड लगाना है, और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। बस अप्लाई कर देना है, लोकेश 11 कोड लगाना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको तुरंत से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डेबिट कार्ड, EMI, UPI वॉलेट और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप पूरा सिलेबस एक ही जगह आपका हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी पर जाके मुझे डॉक्टर लोकेश के नाम से फॉलो कर ही लेना, आप लोग तो जानते ही हो। कहां तक पहुंचे हम इस यूनिट में? अभी ये हमारी तीसरी क्लास है आज। ये आप बताओ कहां तक पहुंचे, याद है? कमेंट करके बताना सभी लोग। संचार समझ लिया, परिभाषाएं समझ ली हमने, संचार के प्रमुख तत्व भी समझ लिए हैं। एनकोडर, डिकोडर मैंने पिछली क्लास में समझा दिए है कि संदेश को लेने वाला किसे कहते हैं, प्राप्त करने वाला क्या होता है, इसको समझा दिया है। प्रेषक, संकेतक सब समझा दिया है, संचार की प्रकृति समझा दी है। और हम 7C को समझ रहे थे। क्या बात समझ रहे थे? संसार में 7C होती हैं, 7C। आज हम यहां से समझेंगे कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें 7C का क्या उपयोग है। सबसे पहले है विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। बिल्कुल, देखो, अगर कोई भी संदेश, प्रेषक का मतलब क्या होता है? सेंडर होता है। ध्यान दे, देखो कि प्रेषक का मतलब क्या होता है? सेंडर, यानी भेजने वाला। अगर कोई चीज आपको, अगर जैसे मैं कोई चीज किसी से कहूंगा या कोई संदेश दूंगा, तो मैं क्या हूं? प्रेषक हूं, प्राप्त करता, माफ करना, प्रेषक हूं, सेंडर हूं। लेकिन जिसको मिलेगा, जैसे आप लोगों को इस समय मिल रहे हैं, इस समय आप क्या हो? रिसीवर हो। क्या हो आप? इस समय रिसीवर हो। उसी तरीके से प्रकाशक को कहते हैं। विश्वसनीयता का मतलब ये होता है, देखो एक बात मैंने आपसे ध्यान से बात बताई कि जो संचार है वो क्या है? व्यक्तिगत क्या है? संरचना है, मान ली। अब इसमें मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, जो संदेश है, वो बिना अर्थ के नहीं होता। उसमें कोई न कोई अर्थ होगा, तभी उसको संदेश माना जाएगा। इतनी बात तय है। अब विश्वसनीयता, सबसे बड़ी बात है कि जो संदेश या कोई बात हम कर रहे हैं, उसमें विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्या ज्यादा आवश्यक है गाइज? विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो फिर कोई संदेश का कोई खास अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए संदेश का विश्वसनीय होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है।
चलो विश्वसनीय की बात तो अगर हमने देख ली, जान ली, उसके बाद में आगे देख लेते क्या लिखा हुआ है। जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। जो मैंने बात बताई थी घूम फिर के वही बात है। उसके बाद में करते हैं हम संदर्भ, यानी कंटेक्स्ट में, संदर्भ में करते हैं संचार वर्तमान परिस्थितियों में अंतर संबंधित होना चाहिए। क्या है? संचार वर्तमान परिस्थितियों में से अंत संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंत संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं और आगे हम बात करेंगे यहां पर विषय वस्तु। अब विषय वस्तु क्या है? आप क्या कहना चाहते हो, आपका कंटेंट क्या है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय कम्युनिकेशन, तो ये मेरी विषय वस्तु है जो मैं आपके सामने समय प्रेजेंट कर रहा हूं। जो आपको ये पीपीटी वगैरह दिख रही है कि विषय वस्तु है सारी, ये कंटेंट है कि आपका विषय वस्तु क्या है। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट जितना मजबूत होगा आपका संदेश भी उतना ही मजबूत माना जाएगा। इसलिए विषय वस्तु यानी कंटेंट का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक का मतलब वही भेजने वाला, और प्राप्त करना वही रिसीवर के पास उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों के पास इसको उपलब्ध होना चाहिए। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? हमने अब तक दो चीज़ें पढ़ ली हैं गाइज। पहली चीज़ क्या है? हमने पहली चीज़ पढ़ी है स्टेबिलिटी, दूसरी पढ़ी है संदर्भ, और तीसरी पढ़ी है विषय वस्तु। संदर्भ का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या है संदर्भ? मैंने साथ लिया नहीं। संदर्भ देखो कि मान लो कि आपका ये दोस्त आपसे कोई बात कह रहा है तो आपको जमेगे नहीं यार, आप उसको जचेगा नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन दूसरा दोस्त जो आपके लिए भरोसेमंद है, अगर उसने कोई बात कही है तो वो आपको तुरंत सच मान लोगे। इसका मतलब है संदर्भ किस संदर्भ से आई। जैसे कि आज के ज़माने में व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होती हैं। इस चीज़ को आप भी जानते हो ना इस चीज़ को। इसीलिए क्या है कि कई बार फेसबुक पर व्हाट्सएप वगैरह में जो मैसेज आते हैं ना, हम उनको डिनाई कर देते हैं कि मतलब फेक है, ठीक नहीं है। लेकिन कोई एक्चुअल कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आती है तो उसको हम डेफिनेटली सच मानते हैं। इसलिए संदर्भ विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर किसकी? विषय वस्तु की। और स्पष्टता, संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो ताकि समझने में आसानी हो। क्या है? ताकि समझने में आसानी हो। संदेश की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो ताकि समझने में आसानी हो। वहीं हम बात करते हैं निरंतरता और संगतता के बारे में। निरंतरता भाई, संचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन आया था पिछले, अभी मैं जब PYQ करवा रहा था उस समय, जब कुछ लोग कह रहे थे सर सो जाते हैं तो संचार खत्म हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मजाक चल रही थी उस समय। संचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है। इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में असंगता होनी चाहिए, ससंगता होनी चाहिए। नहीं मतलब संदेश एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार क्या बोल दे, एक बार क्या बोल दिया। तो निरंतरता और ससंगता, निरंतर मतलब लगातार होनी चाहिए चीजें। आगे हम बात करते हैं माध्यम के बारे में। भाई माध्यम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माध्यम यानी चैनल। अब यह केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक, क्या है? प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझें। प्रेषक व प्राप्तकर्ता जिनको उचित समझें, माध्यम वही होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं श्रोताओं की क्षमताओं के बारे में। संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए तथा उसके अनुरूप संदेश या सूचना को प्रेषित करना चाहिए। आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहिए, आप लोग कमेंट्स लगातार करते रहिए जो भी आपको लग रहा है क्लास के बारे में। ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। एक्चुअली आप लोग दीपावली की छुट्टी इस समय मना रहे हैं, हम जानते हैं। और इसी के हमारे जो अनअकैडमी का जो चैनल है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो इस पर भी अवकाश रखा गया है। तो ये प्री रिकॉर्डेड क्लास है, पहले से रिकॉर्डेड है।
अब क्या विश्वसनीयता, क्या है गाइस, विश्वसनीयता। हमने पहली बात क्या पढ़ी, हमने पहली चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने पहली चीज, विश्वसनीयता पढ़ी थी। यानी विश्वसनीय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहली चीज विश्वसनीयता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, संदर्भ पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा विषय वस्तु यानी कंटेंट, स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए ना भाई संदेश के बीच में, निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, माध्यम होना चाहिए, श्रोताओं की क्षमता यानी क्षमता के अनुसार हमें बात करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विद्वानों के अन्य समूह के द्वारा संचार की 7 C के अंतर्गत पूर्णता है ना, संक्षिप्तता, विचारणीयता या प्रतिफल, स्पष्टता, विशिष्टता, शिष्टता, नम्रता एवं सत्यता या शुद्धता को भी रखा गया है। यानी इन चीज़ों को भी रखा गया है। विशिष्ट होना चाहिए, विचारणीय होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, विनम्र मतलब नम्र मतलब नम्र होना चाहिए। हाँ, जिसमें से जैसे खास हम अगर विचारकों की बात करें तो मर्फी हिल्टन ब्रांड, क्या है, मर्फी हिल्टन ब्रांड एवं थॉमस के शब्दों में 7 C की जानकारी और इसका प्रयोग सबको उत्तम संचारकर्ता बनाने में सहायक होगा। अच्छे संचार हेतु 7 मानकों का यह सिद्धांत प्रभावपूर्ण संचार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंश है। क्या है, प्रभावपूर्ण संचार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंश है। समझिए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं संचार के 4 S। क्या है, संचार के 4 S देख लीजिए। संचार के 4 S कौन कौन से हैं, 4 S कौन कौन से, संक्षिप्त का, क्या है, शॉर्टनेस, संक्षिप्त का, संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिसमें श्रोताओं को संदेश सुनने व समझने में आसानी होती है। क्या है, संक्षिप्त का। भाई आपका जो भी संदेश है वो लिमिट में होना चाहिए। संचार के 4 S, देखो यहां पर आपको क्या माना है, 7 तो C मानी गई हैं। ये सारे शब्द जो है ना, ये C से स्टार्ट हैं यार। आप इधर देखिए, एवरीबॉडी इधर देखिए, 7 C मानी गई हैं। इधर देखिए, देखो विश्वसनीय, क्रेडिबिलिटी है ना, कंटेक्ट, कंटेंट, क्लियरिटी, कंटिन्यूटी, ये सब C से शुरू है। चैनल है ना, ये सब C से शुरू। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर संचार के 4 S माने गए हैं। क्या माने गए, S माने गए। यहाँ पर क्या माने गए, S माने गए हैं। यानी संचार के 4 S यानी 4 S ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है, जिसमें क्या है, शॉर्टनेस। S में क्या, शॉर्टनेस, शॉर्ट है संक्षिप्त करना। यानी जब आप कोई मैसेज देते हो तो शॉर्ट हो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं का संदेश सुनने और समझने में आसानी होती है। वहीं हम बात करते हैं साधारण। क्या बात करते हैं, साधारण, सिंपलिसिटी। संदेश सरल और साधारण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सरल और साधारण होने चाहिए ताकि उसे समझने में आसानी रहे। इसके लिए इसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सिंपलिसिटी मतलब आप ऐसा नहीं उसको अलग लैंग्वेज में बोल रहे हो, अलग तरीके से ऐसी चीज़ हो समझ ही नहीं पाए। संदेश तो संक्षिप्त भी हो और सरल, यानी ऐसा लैंग्वेज में हो कि सरल समझ सके। वहीं हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। शक्ति, स्ट्रेंथ भी जरूरी है। संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या करती है, संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक, सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक का पूर्ण विश्वास न रहने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका प्रभाव पर कम हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं सजगता के बारे में। क्या बात करते हैं, सजगता के बारे में। संदेश की सजगता, कितने सजग है। संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है। हाँ, जो आपके लिए को सजग, कितना सजग हो आप, जो भी आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए 4 S माने गए हैं। क्या माने गए मेरे दोस्तों, 4 S माने गए हैं। अब हम बात करेंगे संचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी संचार की कौन कौन सी विशेषताएं।
आप चाहो तो हम इनको कल की क्लास में कर लें पूरा। तो संचार की विशेषताएं हैं, इनको हम कल की क्लास में रख लेंगे और कल हम संचार की विशेषता पढ़ लेंगे और संचार के उद्देश्य भी पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आप सुनते जाइए। वो ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात क्या है मैं आपको बताए देता हूँ। वो ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई आप लोगों के लिए प्लस में क्लासेज लॉन्च हो रही हैं मेरी, तो प्लस में क्लासेज को जाओ, देखो, प्यार दो उन क्लासेज को और लाभ उठाओ उन क्लासेज का। फ्री में क्लास हैं अभी तक तो आपके लिए अवेलेबल। चलिए लॉकेश, डॉक्टर लॉकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लेना अनअकैडमी पर, मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप लॉकेश 11 कोड का प्रयोग करना। किसका करना? लॉकेश 11 कोड का प्रयोग करना। लॉकेश 11 कोड का प्रयोग करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फीस ना दोनों पेपरों की है, एक की नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड फीस है, बस सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। वहीं मल्टीपल कोर्स के बारे में डाउट, PDF, डायरेक्ट, ये सब बेनिफिट्स हैं इसके। वहीं हम बात करते हैं कि यार आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, ID बनानी है, उसके बाद में आपको नेट का गोल सेलेक्ट करना है और यहाँ से 2 पेपर लेने हैं आपको, 12 या 24 मंथ का कोई एक प्लान ले लेना और उसके बाद में LOKESH और 11 लॉकेश 11 कोड का प्रयोग करते हुए अप्लाई कर देना। 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डेबिट कार्ड, EMI, UPI वॉलेट और नेट बैंकिंग से आराम से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हाँ, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।